नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी ने हिंदू धार्मिक मान्यताओं में चार धर्म यात्रा शब्द को कई बार सुना होगा। आज हम चार धामों में से यानी पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में समझने वाले हैं। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने की, जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कहानियां, जगन्नाथ मंदिर का आर्किटेक्चर या फिर उसकी कहीं विशेषताएं, इससे रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आज जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मंदिर की स्थापना को लेकर प्रचलित कहानियों को भी जानेंगे, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा को। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। यह धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है और पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, जो दो शब्दों जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका मतलब है जग का स्वामी। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बालभद्र की पूजा की जाती है और इस मंदिर में मेन फेस्टिवल के रूप में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है। कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि गैंग डायनेस्टी के तामपत्रों या कहीं उनके रिकॉर्ड्स से पता चला है कि इस मंदिर का निर्माण ईस्टर्न गैंग डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने शुरू किया था। इसके बाद ईयर 1197 में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर निर्माण के कार्य को पूरा किया और इसके बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई। लेकिन फिर समय 1558 का आता है, जब अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया और इस हमले में उसने मंदिर में स्थित मूर्तियों और मंदिर के कई हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया। इस मंदिर में पूजा अर्चना तक को उसने बंद करवा दिया। लेकिन जब बाद में रामचंद्र देव ने इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया और इस मंदिर में मूर्तियों की पुनर्स्थापना की। जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ हिंदुओं की मान्यता के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि मंदिर को सफेद पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। मंदिर के 4 प्रमुख द्वार हैं, या कहें कि 4 मेन गेट हैं। जैसे ईस्ट में सिंह या कहें कि शेर द्वार, साउथ में अश्व यानी घोड़ा द्वार, वेस्ट में व्याघ्र यानी बाघ द्वार, नॉर्थ में हस्ती यानी हाथी द्वार। हर गेट पर बेहतरीन डिजाइनिंग की गई है। अब मंदिर की वास्तुकला या कहें कि आर्किटेक्चर को समझने से पहले इससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र, उनकी बहन सुभद्रा की काठ या कहें कि लकड़ी की मूर्तियों की पूजा होती है। लकड़ियों की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए, वहां कपड़े बदले। द्वारका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है और जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं उस टाइम पर पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उस पुजारी को ही मंदिर में अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्ति बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है, हाथ में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं और इसके बाद मूर्ति बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है मंदिर समुद्र के किनारे पर है और जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर आप प्रवेश कर जाते हैं वैसे ही लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इस तरह सिंह द्वार के निकलते वक्त जैसे ही पहला कदम बाहर रखते हैं वैसे ही समुद्र की लहरें फिर से सुनाई देने लगती हैं। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी भी पक्षी को उड़ते नहीं देखा गया और न ही मंदिर कैंपस या कहीं कि मंदिर परिसर में किसी पक्षी को बैठे हुए देखा गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। आपको बताऊं, जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है
आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त किसी भी इमारत या चीज या कहें कि इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई को अभी तक किसी ने नहीं देखा। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और इसके अलावा इस झंडे की एक खासियत यह भी है कि यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा हुआ है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर आप इस सुदर्शन चक्र को देखें तो उसका मुंह हमेशा आपकी तरफ ही नजर आता है। अब बात इस मंदिर के वास्तुकला की करें तो यह उड़ीसा की कलिंग शैली में बना है, जिसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला गर्भगृह, जो मंदिर का मेन पार्ट है, जिसे देवुल कहा जाता है। इसमें मूर्तियां रखी जाती हैं। उससे ही जुड़ा दूसरा पार्ट जगमोहन, जो एक प्रकार का मंडप है। जगमोहन की छत पिरामिड आकार की है। और तीसरा हिस्सा जगमोहन के सामने नृत्य मंडप और भोग मंडप है। इसके अलावा मंदिर को चारों ओर से दीवारों से घेरा गया है। मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फुट या कहें 37,000 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और उड़ीसा में सभी मंदिरों में मौजूद ये सबसे ऊंचा मंदिर है। और मंदिर के शीर्ष पर लगे चक्र को भगवान विष्णु का नील चक्र यानी नीला चक्र यानी ब्लू डिस्क कहते हैं, जिसमें 8 तीलियां हैं और यह अष्ट धातु से बना है। इसके अलावा मंदिर में 4 गेट भी बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब जैसा कि मैं पहले ही शुरुआत में कह चुका हूँ कि इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी को भी देखेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम कहानी को कहानी की तरह ही सुनेंगे, जैसा मंदिर को लेकर सुनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। सपने में भगवान जगन्नाथ ने इंद्रद्युम्न से कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत पर भेज दिया। विद्यापति ने तो सुन ही रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्व वसु नील माधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वह आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। तो विद्यापति ने मुखिया की बेटी से ही विवाह कर लिया और उसकी सहायता से गुफा में पहुंचकर मूर्ति को चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को दे देता है। जब विश्व को यह पता चलता है कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो गई है तो वह बहुत ही दुखी होता है। अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुखी हो गए। मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा भी किया कि वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। कुछ वर्षों के बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लेकर आओ, जो कि द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ तो लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पाए। जब राजा को समझ आ गया कि इसमें नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी, सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु अकेले ही भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आया। इसके बाद बारी आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की, लेकिन नगर के सभी कारीगरों की लाख कोशिश के बाद भी लकड़ी को कोई तराश नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और राजा के पास आकर बोले कि वह मूर्ति बना तो सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त यह रखी कि 21 दिन तक वह मूर्ति बनाने का काम करेंगे और इस दौरान कोई भी उनके आसपास नहीं होना चाहिए। राजा ने भी यह शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे से लोगों को आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन राजा की पत्नी गुंडिचा भी बंद कमरे के पास पहुंची, लेकिन उसको वहां कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अब गुंडिचा को यह आशंका होने लगी या कहीं कि यह संदेह होने लगा कि कहीं कारीगर अंदर मर तो नहीं गया है। उसने ये सभी बात राजा को बताई। जब राजा ने भी देखा कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो उसने अपने सैनिकों की सहायता से दरवाजे को खुलवा दिया। जैसे ही कमरे के द्वार खोले गए, वहां कोई नहीं था। वहां से 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे हाथ पांव तो बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा समझ गए कि बूढ़ा आदमी अब कभी नहीं आएगा। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर
इन अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। और जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।